Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकम। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू इंटर 3D to 5D। 3D से 5D में कैसे इंटर करें। गाइस, पहले ये 3D और 5D जानते हैं क्या होता है। ये सब चीज़ आसान भाषा में इस चीज़ को जानते हैं। As we know, we are living in the 3D matrix. Yes, and 3D matrix is all about separation. Yes, 3D matrix is all about a physical body. 3D matrix is all about slavery, religion। मतलब हम लोग जो इस 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ हमें बताया गया है क्या कि हम लोग हर किसी से अलग हैं, हम लोग सेपरेट हैं। और सबसे मेन चीज़, हमें यहाँ किसी की वर्शिप करनी है, झुक जाना है किसी के लिए। यूनिवर्स से, फादर से, ब्रह्मांड से, जो भी बोलते हैं, उससे डरना है, यश, उससे डर के रहना है। सो यही है 3D कॉन्शियसनेस। और फिर आते हैं 5D कॉन्शियसनेस पे। 5D कॉन्शियसनेस, फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस। 5D कॉन्शियसनेस में हमें ये रियलाइज होता है, जैसे 3D में है ना, कि हम लोग सिर्फ हमारा बॉडी है। यस, 5D में रियलाइज होता है कि हम लोग सिर्फ हमारा बॉडी ही नहीं है। यस, हम लोग ये हमारा फिजिकल बॉडी ही नहीं है। वी आर बियॉन्ड दैट। वी आर प्राइमोर्डियल लाइफ फोर्स। वी आर एनर्जी। यस, हमें जो बचपन में बताया गया कि हमारे अंदर आत्मा है, रूह है, एनर्जी है, व्हाटएवर, और हम लोग जब मरेंगे वो चली जाएगी। बट ऐसा नहीं है। ये 3D कॉन्शियसनेस। और जब हम लोग 5D कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वहाँ हमें रियलाइज होता है क्या कि हम लोग आत्मा है, सोल है, एनर्जी है, रूह है, जो भी बोलो आप, और हमें ये बॉडी मिला है। यस, द सोल इज नॉट इन आ बॉडी। यस, द बॉडी इज इन आ सोल। यस माय फ्रेंड, यहाँ 5th डायमेंशन में हमें ये रियलाइज होता है कि हम लोग क्या है, डॉट। यस, और 5th डायमेंशन में सेपरेशन है ही नहीं। सेपरेशन, विभाजन दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हम लोग रियलाइज होता है हम लोगों की हर कोई एनर्जी है। सो गाइस, और हाँ, 5th डायमेंशन इज ऑल अबाउट लव। 3D में क्या था, 3rd डायमेंशन मैट्रिक्स में जो हम लोग जी रहे हैं, यहाँ क्या है, डर 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 डर, मरने का डर, ये वो। 5th डायमेंशन में डर खत्म हो जाता है। यहाँ आपको रियलाइज होता है कि हम लोग सब एक है, और ये प्यार यहाँ पे रन करता है, यहाँ प्यार रूल करता है 5th डायमेंशन में। हम लोग एक, यस, किसी से हम लोग सेपरेट है ही नहीं। वो पंछी जो क्रुक क्रुक बोल रहा है, उससे भी सेपरेट नहीं, उसके अंदर भी सोल है, एनर्जी है। मतलब हम लोग एनर्जी, और हम लोग डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिफरेंट रूपों में। देखो, एक कीड़ा उड़ रहा है छोटा सा, उसके रूप में, तितली उधर उड़ रहा है, उसके रूप में। सो ये है 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ कितना 5 ऐसा पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया 3D रियलिटी से 5D रियलिटी में इंटर करने का। 5D मतलब क्या भाई, स्पेस, कोई स्पेस नहीं। वी आर द कॉन्शियसनेस, वी आर द अवेयरनेस। यस, तो 5D एक कॉन्शियसनेस का स्टेट है। हम तो भाई, हमारा बॉडी 3D में ही रहेगा ना भाई। 3D रियलिटी कोई मैट्रिक्स में ही रहेंगे ना। बट हम लोग मैट्रिक्स नहीं है, मतलब हम लोग माइंड नहीं है। 5th डायमेंशन में हमें ये रियलाइज होता है। और समवन सेड कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। यस माय फ्रेंड, जो चेतना है वही रियलिटी है। जैसे छोटा बच्चा जो पैदा होके आ रहा होगा, उसके लिए वही रियलिटी है, जो भी उसके दिमाग में आ रहा है।
कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे लिए मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो रियलिटी, आपके लिए आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, साइंटिस्ट के लिए उसका जो कॉन्शियसनेस है। सो अभी टाइम है 3D से निकल के 5D में आने का, क्योंकि 5D में आने का, क्योंकि 5D में भाई मज़ा है। 5D में आप प्रभु से मिल जाते हो। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yes, 5D क्या है? जन्नत, the kingdom of heaven is within you, and whosoever shall find himself shall find this. Sorry, know thyself. जन्नत यही है मेरे दोस्त, 5th डायमेंशन में, I mean heaven. इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, चलो इस पर आसान भाषा में बोला तो आसान भाषा में नेक्स्ट टॉपिक भी बोलूँगा, लेकिन शूट कहीं और करूँगा। The first secret to enter 3D to 5D. Let go of your ego. खुद को अपने ईगो से मुक्त करें। ईगो क्या? हमारा इस मैट्रिक्स में जो पहचान है वही हमारा ईगो है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा काम, मतलब जो भी इस मैट्रिक्स में हमारा पहचान है वो है ईगो, जो कि हम नहीं है। यस, हम ईगो नहीं है। वी आर नॉट द ईगो। सो लेट गो ऑफ योर ईगो। 3D से 5D में शिफ्ट करने का सबसे पहला यही तरीका है मेरे दोस्त। 3D इज ऑल अबाउट ईगो, हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा पहचान, बट हम वो नहीं है। वी आर बियॉन्ड दैट। और किसी ने कहा है कि जब हमारा ईगो ख़त्म होता है तब से ही हमारे ज़िंदगी की शुरुआत होती है। यस माय फ्रेंड, यही ट्रूथ है। इसको समझने के लिए बचपन में आप जाओ अपने, देखो कितने मज़े से हम लोग खेला करते थे। ईगो ही नहीं था, फ्री थे अपने ईगो से। सो अभी भी टाइम है वही बनने का, जब दुनिया आपको बताया नहीं था कि आप कौन हो। यस, उससे पहले जो आप थे वो बनो। मीनिंग कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। सो 5D में इंटर करने का जो पहला तरीका यही है मेरे दोस्त, अपने ईगो से खुद को मुक्त करो। हमारा ईगो बुरा नहीं है मेरे दोस्त, बुरा कैसे हो सकता है? पहचान के लिए, बट हम ईगो नहीं है। हमारा ईगो सर्वाइवल के लिए इस मैट्रिक्स में, माया में, बट हमारा ईगो नहीं है। सो लेट गो ऑफ योर ईगो। आप अपने ईगो से खुद को मुक्त करोगे, आपकी ज़िंदगी शुरुआत हो जाएगी। कहाँ पे? 5 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में। यहाँ ईगो एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे दोस्त। आई एम कॉन्शियसनेस बनो। यस, मैं हूँ। वी आर द को क्रिएटर्स। सो लेट गो ऑफ योर ईगो। फिर आप 5th डायमेंशन की तरफ मूव करने लगोगे। यस, द सेकेंड सीक्रेट टू इंटर 3D to 5D. Let go of separation. Yes, my friend. विभाजन से खुद को मुक्त करें। ये सबसे 5D में जाने का मेरे दोस्त यही पावरफुल तरीका है। विभाजन, सेपरेशन से खुद को मुक्त करें। सेपरेशन इज द बिगेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। यस माय फ्रेंड, सबसे बड़ा इल्यूजन है सेपरेशन, विभाजन, जो हम लोगों को माया ने धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, रेपुटेशन के हिसाब से, गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, अमीरी के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, पंछी के हिसाब से, कीड़ा के हिसाब से जो सेपरेट किया, वो सबसे बड़ा इल्यूजन है। यस, सेपरेशन इज द बिगेस्ट इल्यूजन। हम किसी से सेपरेट हो ही नहीं सकते मेरे दोस्त। वी आर वन। यस, हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। काटोगे तो खून भी लाल ही निकलेगा। वो हटा, खून लाल तो उसको हटा दो भाई, डॉट पे जाओ ना, DNA पे जाओ, तो आपको रियलाइज होगा कि साला हम किसी से सेपरेट है ही नहीं।
हो ही नहीं सकते हम। सेपरेशन एक इल्यूजन है। हम हर किसी से कनेक्टेड है मेरे दोस्त, ये ट्रूथ है, हर किसी से, जानवर से लेके इंसान से लेके पंछी तक से कनेक्टेड है। क्योंकि हम लोग क्या है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, यस, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, वी आर एनर्जी, यस, हम लोग एनर्जी हैं। तो सेपरेट किसी से कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त? आई एम योर अनदर सेल्फ, यस, फिफ्थ डायमेंशन में हम ये रियलाइज होता है कि हम लोग क्या है, एक है, यस, हम लोग एक पंछी से भी सेपरेट नहीं है, उसके अंदर भी जो एनर्जी है सेम ही है भाई। तो यहाँ हमें रियलाइज होता है फिफ्थ डायमेंशन में ये सेपरेशन एक इल्यूजन है, और फिफ्थ डायमेंशन में मूव करने का, शिफ्ट करने का यही सबसे पावरफुल तरीका है, सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका है क्या कि रियलाइज करें सेपरेशन एक बिगेस्ट इल्यूजन है, उसको लेट गो करो, यस, खुद को सेपरेशन से लेट गो करो। और अभी टाइम है मेरे दोस्त अपने ईगो को हटा के आपका जो रियल चेहरा है वो दुनिया को दिखाने का। क्योंकि हम लोग डिफरेंट तरीके से मैट्रिक्स में सेपरेट है, बट रियलिटी में हम लोग सेपरेट है ही नहीं। और फिफ्थ डायमेंशन में वही वननेस आता है, वननेस, यस, आपको लग जाता है हम लोग एनर्जी है भाई, खेल का भी शुरुआत है, हम लोग कभी मरते ही नहीं है। तो यस, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और हम इसी लूप में, इसी इन्फिनिटी के लूप में हम लोग हमेशा रहेंगे। तो किसी से सेपरेट कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त? तो वही यहाँ पे हमें रियलाइज होता है वननेस। और ये टाइम है कि अपने सारे भाई ईगो को हटा के एक साथ आने का, यस, बिकॉज वी आर पावरफुल टुगेदर, पावरफुल। और हम लोग भाई कम्युनिटी में ही रहने के लिए बने हैं, यस, और पूरा संसार हमारा समाज है। सो लेट गो ऑफ सेपरेशन सबसे पावरफुल तरीका है। सेपरेशन को अपनी ज़िंदगी से मुक्त करो, मुक्त करना ही सफलता है। हाँ, तो यही फिफ्थ डायमेंशन में आने का सबसे पावरफुल तरीका कि सेपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे दोस्त, हम लोग सब एक हैं। देखो बोला ना मेरा दोस्त, चिक 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 चिक, उसके अंदर भी एनर्जी है। द थर्ड सीक्रेट टू इंटर 3D to 5D, लेट गो फियर, यस, हर चीज़ में बोल रहा हूँ लेट गो, हर टॉपिक में वही लेट गो ही तो करना है भाई। लेट गो फियर, डर से खुद को मुक्त करें, यस, डर से खुद को मुक्ति है। तो भाई थोड़ा अलग ही लाइन हो गया, डर से मुक्त खुद को करे, जो कि डर रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, डर फॉल्स है। बट डर नेचुरल है, जिसका फ़ायदा उठा के माया, मतलब बहुत कुछ, क्या बोले, बहुत है माया में। तो माया ने हमें डरा के रखा है, यस, मैट्रिक्स ने हमें हमेशा से, बचपन से हमें डराया। बट बचपन में तो हम डरते नहीं थे, बचपन में डराएगा भाई, डराओ मत, बचपन में डर ही नहीं था। बचपन में बड़े होते गए हमारे माइंड में डर को फीड किया गया, रिलीजन ने डर बढ़ा, मैट्रिक्स ने डर बढ़ा, गवर्नमेंट ने डर बढ़ा, यस, और गवर्नमेंट ने इंसान को डर के लगातार स्थिति में रखा है मेरे दोस्त। गवर्नमेंट ही नहीं, रिलीजन भी, यस, बोला ना 3D में क्या है कि अल्लाह से डरना है, वर्शिप करना है, मस्जिद जाना है, मंदिर जाना है, पूजा करना है। किस लिए भाई? हमारा अल्लाह भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत, आपसे भी, हर किसी से। हम लोग उसके बच्चे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है मेरे दोस्त, अनकंडीशनली प्यार करता है, क्योंकि हम लोग उसी के बच्चे हैं। वी आर द इटर्नल स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्स, वी आर द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। सो फिफ्थ डायमेंशन में वही प्यार रूल करता है मेरे दोस्त। यहाँ डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ मौत ही एग्जिस्ट नहीं करता। वही तो यहाँ हमने रियलाइज होता है, वी आर बियॉन्ड दैट बेबी। हम लोग तो एनर्जी है, अनंत है, हम कभी मरते ही नहीं। हमारे बॉडी का विनाश होता है, अगर हम मरते ही नहीं, हमारा बॉडी मतलब देह संस्कार होता ही नहीं, तो जिंदगी जो बोलते हैं उसका क्या मज़ा होता है मेरे दोस्त। सो यूनिवर्स ने जो हम लोगों को क्रिएट किया, बहुत ही सोच के क्रिएट किया है। सो लेट गो फियर, डर को हटाए मेरे दोस्त। छोटे बच्चे से सीखे, वो हमेशा क्या प्यार में रहते, वो अनकॉन्शियसली फिफ्थ डायमेंशन में जी रहे मेरे दोस्त। तो उससे सीखें। और अभी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक
जो कोरोना वायरस आया वही यूनिवर्स की तरफ से मैनिफेस्टेशन था मेरे दोस्त, कि वही कि अगर हमें मारना होता, आपको मारना होता तो हम मर चुके होते। तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ रखा है तो किसी न किसी रीजन से रखा है। यही तो इसलिए तो बोला कि यूनिवर्स हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वही हमारे असली फादर हैं। सो आपको इस एग्जिस्टेंस में, दुनिया में रखा है तो किसी न किसी रीजन से रखा है मेरे दोस्त, हर एक किसी को। सोचो ना भाई, लोग बोल रहे हैं दुनिया ख़त्म होने वाला है, कोरोना वायरस आ गया, दुनिया ये वो हो रहा है, लोग ये हो रहा है, तो अभी भी तो बच्चा पैदा हो रहा है मेरे दोस्त, उसका बाप कौन है? वो यूनिवर्स। तो अभी भाई लाइफ की शुरुआत ही हो रही है, लोग बोल रहे हैं ख़त्म हो रहा है। सो लेट गो फियर, डर को हटाएं मेरे दोस्त, प्यार में आए। प्यार में कैसे आओगे? बस वही 2 टॉपिक आप पहले उस पर उसको समझोगे, फिर आप प्यार को जानोगे। वही आप ईगो से हटोगे, सेपरेशन से हटोगे, तो आप अनकंडीशनली खुद से प्यार कर पाओगे। जब आप खुद से प्यार करोगे तो हर किसी से आपको प्यार होगा। यस, और यही लव इज आवर ट्रू एसेंस। यस, अम्मा कहती है लव इज आवर ट्रू एसेंस। यस, हमारा मूल तत्व क्या है? जो रियल मूल तत्व है वही प्यार ही है। बाकी सब ये धन वर्म ये सब कुछ नहीं है। सो 5th डायमेंशन में प्यार रूल करता है। सो प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाएं। लव इज़ द हायर फ्रीक्वेंसी। लव में वाइब्रेट करना स्टार्ट करें और डरे नहीं मेरे दोस्त। यस, डरे नहीं, कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ यूनिवर्स कंट्रोल में है। सो डरे नहीं और प्यार का मार्गदर्शन करें, फिर आप 5th डायमेंशन की तरफ मूव करने लगोगे। द 4th सीक्रेट टू इंटर 3D to 5D, realize that there is no government. Yes my friend, ये रियलाइज करना है, सेल्फ रियलाइजेशन ही सब कुछ है। रियलाइज दैट देयर इज नो गवर्नमेंट, ये रियलाइज करें कि सरकार है ही नहीं। यस, लोग सरकार की शिकायत करते हैं, ये नहीं कर रहा, रोजगार नहीं दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऐसे हो रहा है दुनिया, ये वो नहीं। गवर्नमेंट गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन, बस वो आपके माइंड में शासन करने की कोशिश कर रहा है। सरकार शुरुआत से नहीं है मेरे दोस्त, शुरुआत से नहीं, सिस्टम है। जैसे हमारे बॉडी का सिस्टम है, बिल्कुल इस चीज़ को समझो। देखो हमारे बॉडी का क्या सिस्टम भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। जैसे हमारे बॉडी का सिस्टम है ना, एक भी दांत हल्का सा गड़बड़ा जाता है तो कैसे सिस्टम हिल जाता है, उसी तरह सिस्टम है मेरे दोस्त। और पूरा सिस्टम जो है यूनिवर्स के कंट्रोल में है। सो गवर्नमेंट है ही नहीं, ये रियलाइज करना है। 5th डायमेंशन में आप आ जाओगे, आपको लगेगा चलो वी आर द को क्रिएटर्स बेबी, वी आर द को क्रिएटर्स। अकेले कोई आके यहाँ क्या करेगा? सरकार कहाँ, यहाँ एक ही सरकार है, यूनिवर्स का सरकार, ब्रह्मांड का सरकार, खुदा का सरकार, अल्लाह का सरकार, भगवान का सरकार। और यहाँ कोई सरकार ही नहीं है मेरे दोस्त, शुरुआत से, अभी से ही नहीं, शुरुआत से बस सिस्टम है। इस चीज़ को समझे आप, समझे नहीं, रियलाइज करने सिस्टम है। कोरोना वायरस वही सब चीज़ रियलाइज करवाने आया था। सो रियलाइज करें, गवर्नमेंट है ही नहीं। देखो ना भाई, कहाँ है गवर्नमेंट? किसान है भाई, सिस्टम है, किसान भी सिस्टम में है भाई, खिलाएगा नहीं तो कहानी ख़त्म, बोलिए ना पाएंगे। सो हर कोई सिस्टम में है मेरे दोस्त, और सिस्टम शुरुआत से काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझे आप, क्रिएशन को समझे आप। सो रियलाइज करें गवर्नमेंट है ही नहीं। ये 5th डायमेंशन में आने का बहुत ही पावरफुल रास्ता, बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है कि गवर्नमेंट है ही नहीं, आप एक क्रिएटर हो भाई, आप एक को क्रिएटर हो। सो को क्रिएट करो, गवर्नमेंट दूर दूर तक नहीं है, शुरुआत से नहीं है। और लोग, हाँ कुछ लोग जो है हमारे यहाँ, उन लोगों को क्लियर कर देता हूँ, भाई सरकार ने, भाई हाँ तुम लोग काम भी कर रहे हो भाई, तो सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, सर्व कर रहे हो सिस्टम को, तो सिस्टम भी दे रहा है और सिस्टम हम ही से लेके दे रहा है। तो इस चीज़ को समझो, सरकार है नहीं, ठीक है भाई। तो 5th डायमेंशन में आप आ जाओगे। द 5th सीक्रेट टू इंटर 3D to 5D, कम बैक होम। यस, घर वापिस आ जाओ मेरे दोस्त। घर वापिस कहाँ? कम बैक टू नेचर। यस, नेचर में आ जाओ। नेचर ही अपना घर है मेरे दोस्त, प्रकृति हमारा रियल घर है। यहाँ होगे तो मतलब खेती ही समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त कि ये ज़िंदगी कैसे चलती है, ये दुनिया कैसे चलती है और क्या है। मतलब बेबीलोन इज़ फॉलिंग। यस, मैट्रिक्स जो क्रिएट हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम लोग बने ही हैं नेचर में रहने के लिए, और नेचर में ही हमारा सब दोस्त यार है, पंछी, मतलब हर एक चीज़ भाई। नेचर ही हमारा रियल घर है। और कोरोना वायरस वही विज़न ही देने के लिए आया था, भाई जाओ अपना घर देखो, नेचर में जाओ, देखो क्या है, यू आर ब्लेस्ड। यस,
हाँ, फिफ्थ डायमेंशन में हमें ये भी रियलाइज होता है क्या, अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। यस, वो नेचर में आओगे तभी ना पता चलेगा मेरे दोस्त कि प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है। देखो खेती, प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है। यही है फिफ्थ डायमेंशन कॉन्शियसनेस कि अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। सो आप नेचर में आओगे तभी पता चलेगा। सो नेचर में आओ, यही फिफ्थ डायमेंशन है मेरे दोस्त। यहाँ हर एक चीज़ आपको पूरा दोस्त यार मतलब पूरा क्या बोलता है मिस्ट्री आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। हम लोग नेचर में रहने के लिए बने हैं, हम लोग बॉक्स के अंदर में रहने के लिए नहीं बने हैं और आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सो नेचर में आओ, नेचर में आओगे तो फिफ्थ डायमेंशन में खुद आ जाओगे। वही अभी यूनिवर्स दिया ही है, रेड पिल ब्लू पिल, वो तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, लेकिन कोरोना वायरस वही आया। तो रेड पिल को चुनो, सच्चाई को चुनो और फिफ्थ डायमेंशन में आओ। और शुरुआत में जैसे बोला फिफ्थ डायमेंशन भाई कोई स्पेस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का स्टेट है। यस, जो कि कॉन्शियसनेस चेतना वही रियलिटी है। और एक बोनस टॉपिक है क्या, 7 डेज़ वीगन चैलेंज। यस, ये अपने मेंटोर से मैंने अपने सीखा है। 7 डेज़ वीगन चैलेंज मतलब शाकाहारी बने मेरे दोस्त, साग सब्जी खाएं, फल फ्रूट खाएं। हम लोग बने ही हैं, हमारा बॉडी क्या इलेक्ट्रिकल है मेरे दोस्त। हम लोग बने ही हैं कच्चा खाने के लिए, लेकिन हम लोग प्रोग्राम्ड हुए, हमारे अंदर टेस्ट आया मटन बीफ ये वो। भाई भी आपका बहुत खाता था लेकिन 2 साल से नहीं खाता है। देखो हल्का फुल्का हो गया है, तो प्रोटीन की कमी हो गई है, दूध भी नहीं खाता हूँ, वीगन हूँ, लेकिन आई एम हेल्दी। सिस्टम बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, हल्का फुल्का हो पतला दुबला बट अंदर का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो वीगन बने। और बहुत दिनों से जानवरों को मारा जा रहा है, मारा क्या जा रहा है भाई, उसका भी सर्व हो रहा है। वो फिफ्थ डायमेंशन को समझने का सबसे सिंपल सा यही समझो, जो मैं देखता हूँ गांव घर में लोग बकरी पे डिपेंडेंट हैं, गाय पे डिपेंडेंट हैं, तो उन लोगों को गेम में मिला है भाई, उन लोगों का कॉन्शियसनेस वही है। देखो धान काट रहा है मजदूर सब खेत में, जन सब, तो समझो गेम को। उसी तरह इंसान भी है, भेड़ बकरी है, उसको पता नहीं वो कितना इनोसेंट है भेड़ बकरी। उसको बोला जाता है हुरू, उसी को देखो तो रिलाज होगा भाई अबंडेंस इज नेचुरल स्टेट। यस, भेड़ बकरी गाय को देखोगे हरा पत्ता उत्ता खा रही है, उसको छोड़ दो भाई नेचर में, खुला रहेगा आराम से खा के सर्वाइव कर लेगा, जैसे करता है ना भाई जंगल में और सारा सब जानवर। तो गाय बकरी भी उस तरह से कर लेगा, लेकिन तो भांग का लग रहा है, उसके ऊपर भी कोई है भाई चलो हुर 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 करने वाला, वो भी बड़ा होता है, दूध देता है, फिर लास्ट में कट के खत्म होकर चल जाता है। क्या है, रूह है खत्म, मिट्टी से बना, मिट्टी में लोग को सर्व भी कर दिया। उसी तरह इंसान ही हम लोग हैं भाई, मिट्टी से बने चले जाएंगे, हम लोग मरते ही नहीं है। तो देखो गेम को समझो, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। यस, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। और शुरुआत में जैसे इंट्रो में जो मैंने बोला फिफ्थ डायमेंशन में दोस्त जन्नत है। यस, जैसे मैं इसको थोड़ा डिकोड करता हूँ। मैं बचपन में जो सुनता था, हिंदू कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी बोलते थे हाँ मरने के बाद जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। वही मैं सोचता था यार मर ही जाऊँगा साला, मेरा शरीर तो यहीं रह जाएगा, हमें हवे में कहाँ हमको जन्नत मिल जाएगा। तो वही रह जाओ भाई, जन्नत जहन्नम सब यही है भाई। यस, दीपक चोपड़ा सेठ क्या बोले वो कि मैं बहुत दिनों से, इंग्लिश में बोले थे, मैं हिंदी में डिकोड कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से भाई जहन्नम में था, इसलिए मैंने स्पिरिचुअलिटी को चुना, तो मैं जन्नत में आ गया। यस, रिलीजन इज फॉर दोज हु आर अफ्रेड टू गो इन हेल एंड स्पिरिचुअलिटी इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन हेल। यस, जैसे मैं भाई जहन्नम में था भाई 2-3 साल तक, बचपन में तो जन्नत में पैदा हुआ ही था, 2-3 साल तक भाई जहन्नम में था। कभी जन्नत में हो भाई, बिल्कुल मजाक नहीं भाई, बिल्कुल जन्नत में हो, फिफ्थ डायमेंशन में हो भाई। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। और अपने एंसेस्टर्स बोले ही है कि जो खुद को जानेगा वही किंगडम ऑफ हेवन को जान पाएगा। यस, नो दाई सेल्फ। आपका भाई जन्नत में है, फिफ्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन ही है जन्नत, फिफ्थ डायमेंशन। सो ये सब सीक्रेट था आसान भाषा में फिफ्थ डायमेंशन में आने का। सो अभी टाइम है मेरे दोस्त वही रेड पिल चूज़ करने का। फिफ्थ डायमेंशन में आओ, यूनिवर्स आपके साथ है, आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। आप एक को क्रिएटर हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसको क्रिएट करो और फिफ्थ डायमेंशन में मज़े करो मेरे दोस्त। नेचर में कमरिया हिला, हाँ मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। यस, मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। और जिस दिन आप फिफ्थ डायमेंशन में आ गए कॉन्शियसली रियलाइज करके, आप बोलोगे थैंक यू छोटू का मेरा भाई,
हमको बोलोगे थैंक यू, उसके बाद यूनिवर्स को बोलोगे थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस इट डज माई फ्रेंड। फिफ्थ डायमेंशन में हूँ, सोचो मज़ा आएगा ही ना भाई। सो जस्ट डू इट एंड कम बैक होम, नेचर में आओ। Fifth dimension, baby, yes. Fifth dimension. The kingdom of heaven is within you, and whosoever shall find himself shall find the kingdom of heaven, the Jannat, yes. देखो ये स्टोर्क है, स्टोर्क आप उनका दोस्त। ये क्या दिखाता है? फिफ्थ डायमेंशन को, यस, रीबर्थ को ये शो करता है। जैसे मेरा यश 3D में था, फंसा हुआ, फिर से जन्म हुआ, अनप्लग्ड हुआ 3D मैट्रिक्स से, फिर 5D में आया, यस, फिफ्थ डायमेंशन में। इट्स ऑल अबाउट लव एंड वननेस, यस। हाँ, बोल रहा था वही स्टोर के बारे में, अपने दोस्त के बारे में। ये दिखाता है फिफ्थ डायमेंशन को, यस, फिफ्थ डायमेंशन को शो करता है ये स्पिरिट एंड में, और दिखाता है रिवर्थ। आपका रिवर्थ हो चुका है, आपका रिवर्थ हो चुका है फिफ्थ डायमेंशन में। पावरफुल पावरफुल वर्ड्स। अरे सर आज भाई यार इतना नजदीक से लगाने, वाह एक नंबर दोस्त। तेरी बेटी का, तेरी बेटी का। ये अपन का गांव, ये पड़ोसी गांव, यस, ये धार, यहाँ सेपरेशन है नहीं मेरे दोस्त, यस। वी ऑल आर वन, यस, हम लोग एक हैं, एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह से, और हम लोग सब का फादर यूनिवर्स है, यस, यूनिवर्स में सब आता है। देखो जैसे धरती अपन की माँ है, जीरो में जाओगे पूरा खेती समझ में आ जाएगा। उड़ जा उड़ जा दोस्त, नबे। तेरी बेटी का द स्टॉक। नहीं उड़ेगा तो जाते हैं भाई। फिफ्थ डायमेंशन बेबी, फिफ्थ डायमेंशन बेबी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। देखो वहाँ कबर है तेरी बेटी का, यस, मौत एक इल्यूजन है। डेथ इज एन इल्यूजन, और मौत कोई बुरा चीज नहीं है दोस्त। यस, मौत न देता तो फिर जिंदगी जीने का मजा कैसे आता। लेकिन वही है, दूसरी ओर हम लोग अनंत हैं, यस, अनंत। अभी तो खेल का शुरुआत है मेरे दोस्त। चलो फिफ्थ डायमेंशन।